आज की क्लास हम क्या सीखने वाले हैं, संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है। जब भी हमें किसी भी संख्या का औसत निकालना हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी संख्या दी है उन सबको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद में उन संख्याओं को गिनना है, वो संख्या कितनी है। अगर 5 है तो 5 का भाग लगाना है, 7 है तो 7 का भाग लगाना है, 9 है तो 9 का भाग लगाना है। जैसे मान लो आपको किसी क्लास के स्टूडेंट्स के अंक दे दिए कि 9 स्टूडेंट्स के अंक दिए कि किसी ने 50 अंक प्राप्त किए, किसी ने 55, किसी ने 65, तो आप उनका औसत कैसे निकालोगे। तो हमें क्या करना, जितने भी अलग अलग अंक है ना सबको जोड़ देना है और 9 का है तो 9 का भाग लगाना। देखिए मैं भी करूंगी तो आपको ज्यादा से समझ में आएगा। सबसे पहले तो क्या, औसत को क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं इंग्लिश में। तो जैसे मैंने आपको बोला कि आपको 5, सबसे पहले 5 पे लेते हैं। 5 बच्चों के मार्क्स दिए, 50, 70, 90, 100 में से मार्क्स है, ठीक है ना, 80 और 55, ये 5 बच्चों के मार्क्स है, ठीक है ना। अब आपको बोले कि इनका औसत निकालिए, तो औसत निकालने के हमें क्या करना पड़ता है, औसत निकालने का सूत्र होता है, औसत निकालने का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला, ये सबसे इजी फॉर्मूला है। एवरेज निकालने का फॉर्मूला है ना, ये आप लोगों को एक बार याद हो जाएगा ना तो कभी भी नहीं भूलोगे, कंफ्यूजन नहीं है ना, भूलना है कुछ भी नहीं है। एवरेज सबसे इजी तरीके से निकाला जाता है, बाकी फॉर्मूले होते हैं ना उनसे सबसे इजी एवरेज का ही होता है। अब औसत निकालने का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अभी राशियों का योग यानी राशियां होती कौन सी है, हमें कौन कौन सी राशियां दी है, 50 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 55, ठीक है। ये बोला राशियों का योग, योग मतलब सब राशियों को जोड़ देना है। राशियों की संख्या यानी राशि है ना, वो संख्या भी कितनी है, 1 2 3 4 5, कितनी संख्या में, 5। तो हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ के इसके अंदर 5 का भाग लगा देना है। 5 5 आएगा तो कह सकते हैं लास्ट में क्या है, 0, ये 5, 5 और 8 13, 13 और 7 20, 20 और 2 22, 22 और 7 29, 29 और 30 और 4 34, क्या आ गया 345। इसमें भाग लगा देते हैं 5 का, 5 का जब भाग लगे तो 5 है 30, 4 बचेगा, हो गया 45, 5 45। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास में औसत कितना आएगा, 69 यानी 69। जब अपन 5 संख्याओं का औसत निकाले तो हमें क्या मिला, 69। अब हमें ये जरूरी नहीं है कि ये इस प्रकार ही देखिए अंक कितने इतने प्राप्त किए, हमें ऐसे दे सकता है कि कोई मतलब क्रिकेट खेलने वाले हैं, क्रिकेटर है, सबने किसी ने इतने रन बनाए, किसी ने इतने रन, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो उन सबका रनों का औसत निकाला हूं तो वही काम करना है, सारे रनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। वो जितने क्रिकेटर ना संख्या में कितने हैं उनका क्या कर देना है, 5 क्रिकेटरों का दिया तो 5 का लगा दो, 7 का दिया तो 7 का भाग लगा दो, वही क्या हो जाएगा, रनों का औसत हो जाएगा। अब ये तो हमें क्या है, औसत निकालना हो जब हो। लेकिन अगर हमें औसत दिया हो और कुछ कुछ राशियां भी दी हो, लेकिन हमें एक राशि बीच में से मिस कर दी है कि इसने सचिन ने इतने बनाए, विराट ने इतने बनाए, राहुल ने इतने बनाए, इसका भी नहीं दिया, रोहित शर्मा का नहीं दिया, मान लो रोहित शर्मा ने कितने रन बनाए वो नहीं दिया, तो हमारा फॉर्मूला तो वही रहेगा। औसत जैसे मान लो दे दिया हमें, औसत हमें दिया है, यहाँ पे मान लो औसत दे दिया होता, औसत आया हमारे 69। अभी मैं इसका उल्टा करके बता रही हूँ, हमें औसत तो दे दिया 69, बाकी हमें किसका दिया है, 3 का दे दिया, 50 प्लस 70, और ये इसका एक का नहीं दिया, उसको क्वेश्चन मार के लिख लेते हैं, प्लस 80 प्लस 55, ठीक है। वही भाग तो 5 का करेंगे क्योंकि 5 में पूछा है तो हम 5 का भाग लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो कोई भी संख्या बराबर में होती है, पहले तो इसको जोड़ लो, एक काम करो, इसको तो इधर से गुणा कर दो और उनको जोड़ लो, तो 69 मल्टीप्लाई बाई 5 बराबर 50 और 70 120, 120 और 80 200, 255 प्लस इसको अक्स मान लो, चलो ये ना, ये अक्स ले लो, अक्स का मान आएगा वो इसका हो जाएगा।
अब देखो हमें क्या करना है, इसको गुना कर दो, 2 5 45 5 हाथ लग गया 4, 6 5 30 4 34। ठीक है, अब हमें निकालना है कि रोहित शर्मा ने कितने रन बनाए। तो हमें क्या करना है, ये संख्या बराबर की इधर आके किसमें हो जाएगी, माइनस में 255 बराबर x। तो x का मान क्या देगा, 5 में से 5 निकालेंगे तो 0, 4 में से 14 में से 5 निकालेंगे तो 9, बस इतना ही रहेगा। कहने का मतलब क्या, हमारे पास में क्या आ जाएगा 90, और यही हमारे पास में आ रहा था पहले। तो हमें ये जरूरी नहीं है कि केवल औसत ही निकालना दे, हमें कई बार औसत भी दे देते हैं और राशियां दे देते हैं, उनमें से एक राशि मिस कर देते हैं कि ये राशि है ना, जैसे किसी के रन दे देते हैं वो एक का नहीं देते, या क्लास में किसी बच्चे के जैसे नंबर देते हैं उनमें से एक का नंबर नहीं देते, तो कैसे निकालते, तो वो भी निकालना बहुत आसान है। जो भी हमें औसत दिया उसको क्या कर देना है, जितनी राशि है उसे गुना कर देना है, तो बाकी जितना दिया उनको जोड़ के उसे गुना करी राशि में से क्या कर देना है, घटा देना है। तो वो जो राशि आएगी ना, वो जिसका नहीं दिया था ना उसका मान आ जाएगा। ठीक है, पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इसमें क्या करना, हमें किन्हीं बच्चों का टेस्ट लिया गया, क्लास टेस्ट, इसमें 50 का टेस्ट लिया, उसमें 9 बच्चों का टेस्ट लिया, सबके अलग अलग से मार्क्स दे रहे हैं, किसी ने 30, किसी ने 20, किसी ने 50, किसी ने 35, इस प्रकार सबने इतने अंक प्राप्त करे। तो हमें पूछा है कि उन बच्चों ने औसत कितने अंक प्राप्त करे टेस्ट में। तो हमें काम तो वही करना है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो हमें जोड़ देना 20 + 30 + 50 + 35 + 45 + 25 + 27 + 38 + 40 बट्टे कितनी है वो गिन लो, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, 9 इनका भाग लगा। अब जोड़ लो, देखो 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और 5 30, 30 का शून्य हाथ लग गया 3, 4 और 3 हाथ वाले 7, 7 और 3 10, 10 तो 12, 12 और 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21, 21 और 5 26, 26 और 3 29, 29 और 2 31 बटे 9। अब इसमें भाग लगा दो 9 का, 9 3 27, 28 29 30 31, 4 बचेगा, पहुंच गया 40, 9 चौके 36, फिर से 4 ही बचेगा, ये आएगा 34.44। तो ये कोई जरूरी नहीं कि अपन के औसत पूरा पूरा ही आए, वो डेसिमल यानी दशमलव में भी आ सकता है। अब इसी प्रकार इसमें भी दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जैसे ये मान लो राहुल, सुमित, सौरभ, सचिन ने उनके टेस्ट के अंक दिए, तो मान लो आपको राहुल का ये मिसिंग दे दे, तो हमें क्या करना है, राहुल वाले जगह एक्स रख देना है कि राहुल ने माना कि राहुल ने अक्स अंक प्राप्त किए। ठीक है, अब अक्स रख देंगे तो वही है जो औसत आया है, मान लो औसत दे देता, ये वाला औसत दे देता पहले से, तो हमें इस 9 को औसत से गुना करना था, इसमें से एक सबको जोड़ के घटाना था। मेथड वो का वही रहने वाला है, चाहे आपको एक नंबर मिसिंग कर दे तो भी हमें क्या करना, निकाल सकते हैं, और राशियों का औसत निकालना तो भी निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को संख्याओं का औसत निकालना बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, आप लोगों को अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली औसत निकालने में। मैंने आप लोगों को एकदम स्टार्टिंग से यानी 0 से सिखाया कि औसत कैसे निकालते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।